हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका, जिसका नाम है सरकारी नौकरी 2.0। तो हम लोग जो बातें कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, आज हम लोग उससे आगे चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान क्या है तथा इसका विकास किस क्रम में हुआ था, इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी कमेटी के बारे में देखे और बहुत सारी समितियों का भी गठन हुआ था, जिसमें जो सबसे पहला जो समिति का गठन हुआ था वह जो हमारा था कैबिनेट मिशन था, जिसका गठन जो है 24 मार्च 1946 को हुआ था लंदन में, जो कि भारत आई हुई थी 24 मार्च 1946 को, जिसमें 3 व्यक्ति आए थे जिनका नाम था सर स्टॉपर्ट क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर थे, जो कि भारत आए हुए थे। जिसमें सर पैथिक लॉरेंस जो थे वह भारत मंत्री थे या फिर कह सकते हैं भारत सचिव थे, और सर एवी अलेक्जेंडर जो थे वह नौसेना प्रमुख थे। इसी क्रम में जब वो भारत आते हैं तो भारत आने के बाद जो है वह प्रमुख राजनीतिक दल से मिलते हैं। जो भारत में जो सक्रिय राजनीतिक दल थे जिसमें था मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस, दोनों के बीच में क्या हो रहा था, जो उस टाइम जो 2 राजनीतिक दल थे, पहला था ML मुस्लिम लीग और दूसरा जो था वह था कौन सा, तो कांग्रेस। दोनों में क्या था, एक मत का अभाव था। क्या चीज का, तो एक मत का अभाव था। एक मत के अभाव होने के कारण क्या हुआ था कि 16 मई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया था, स्वतंत्र रूप से जो है कैबिनेट मिशन को जो है लागू कर दिया गया था। स्वतंत्र रूप से मतलब क्या हुआ कि ना मुस्लिम लीग से पूछी गई ना कांग्रेस से पूछा गया, और स्वतंत्र रूप से जो है कैबिनेट मिशन को जो है 16 मई 1946 को जो है क्या कर दिया गया, तो इसे लागू कर दिया गया। इसके पश्चात जो है जून 1946 को क्या हुआ था, तो कैबिनेट मिशन जो थी हमारी वह कहाँ चले गई थी, वापस जो है वह इंग्लैंड चले गए थे। इसके आगे के क्रम में हम लोगों ने बात किया था कि कैबिनेट मिशन के जाने के बाद किस प्रकार से कैबिनेट मिशन की विशेषता रही थी, क्या कार्य रहा था। तो इसके पश्चात जो है 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो इस दिन जो है संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। 6 दिसंबर को हमारा क्या हुआ था, तो 6 दिसंबर को जो है हमारा संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। इसके पश्चात 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 9 दिसंबर पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो हमारे कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर हमसे संविधान सभा का गठन के बारे में पूछता है तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, और अगर हमसे संविधान सभा की स्थापना के बारे में पूछता है कि संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था, तो वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, क्योंकि प्रथम बैठक जो हुई थी इसी दिन हुई थी। और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वह हमारे किनको, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके पश्चात क्या हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिसमें किनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था एवं उपाध्यक्ष जो चुना गया था। आखिरकार देखिए, अगर अध्यक्ष बने हैं तो कोई ना कोई तो उपाध्यक्ष होगा ही, स्वाभाविक बात है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है ये चीज। तो अध्यक्ष जो थे, इसमें जो उपाध्यक्ष जो चुना गया था हमारा, उपाध्यक्ष जो थे वो हमारे कौन थे, तो HC मुखर्जी थे। कौन थे, तो HC मुखर्जी थे। और इसी टाइम जो है क्या हुआ था, संविधान सभा का जो एक सलाहकार चुना गया था,
जिनका नाम जो है आप लोग वाकिफ हैं उनके नाम से, उनका नाम जो है BN राव था। ठीक, ये तो रही हमारी क्या कि 11 दिसंबर तक की बात रही। इसके पश्चात जो है 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा अभी तक 1946 ही चल रहा है। 13 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, किनके द्वारा, तो नेहरू जी के द्वारा क्या हुआ था, संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव को क्या किया गया था, तो प्रस्तुत किया गया था, जिसे जो है 22 दिसंबर, इसे उद्देशिका प्रस्ताव को ही जो है कब अपनाया गया, तो जान लेंगे कब, तो 22 दिसंबर दिसंबर नहीं है ये, शायद ये मैं ये डेट थोड़ा मिस कर रहा हूँ। 22 दिसंबर 1946 को जो है क्या हुआ था कि संविधान सभा के द्वारा जो है उद्देशिका प्रस्ताव को जो है क्या कर लिया गया था, उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था। किसके रूप में, तो उद्देशिका प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है अपनाया गया था। ठीक, इसके पश्चात क्या हुआ था, इसके पश्चात आगे जान लेंगे हम लोग। एक्चुअली ये डेट जो है ना 22 दिसंबर है, या फिर यहाँ पे जो है ना 22 जनवरी होगा, 22 जनवरी 1947 हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं इसे एक बार लास्ट में देख लूँगा एक बार कब है, तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो इसके द्वारा इस डेट के बारे में मैं बता दूंगा उस टाइम। ठीक, इसके पश्चात जो है 17 अगस्त 1947, ये डेट तो खैर भूलने वाला नहीं है और ना ही भूला जा सकता है, क्योंकि इससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, 15 अगस्त को जो है हमारा भारत जो है आजाद हुआ था। और उसके 2 दिन के पश्चात क्या हुआ था कि 17 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की क्या हुई थी, पहली बैठक, कब, तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप क्या बताइएगा, 17 अगस्त 1947 को हुई थी। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक जो हुई थी कब, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, इसके पश्चात क्या हुआ था आगे देख लेंगे हम लोग। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नाइनटीन 47 को, ये सब मैंने आपको बता दिया है, जितने भी डेट है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इस डेट के बारे में आप लोगों को सोचना नहीं है कि ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, ये सब मैंने आपको इस सब चीज़ के बारे में पहले मैंने चर्चा कर दिया है। तो इसमें जो थे सदस्यों की संख्या, इसमें जो सदस्य जो थे वो हमारे सदस्य कितने थे, तो हमारे 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष जो चुना गया था भीमराव
भीमराव अंबेडकर जी को जो है इसमें अध्यक्ष चुना गया था। ये तो रहे। इसमें और भी जो सदस्य थे उनका हम लोग नाम देख लेते हैं। हमारे पहले जो अध्यक्ष जो थे वो तो आप लोग जान ही रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो है वो प्रारूप समिति जो थे, कौन सा, तो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जो थे उनके अध्यक्ष तो आप लोग जान ही रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें जो और सदस्यों की जो संख्या थी, अन्य सदस्य जो थे, अन्य 6 सदस्य जो थे उनके बारे में हम लोग जान लेंगे कि अन्य 6 सदस्य कौन कौन से थे। तो जिनमें पहला जो था वो कौन थे, तो के.एम. मुंशी जी थे। पहला सदस्य हमारे कौन थे, तो के.एम. मुंशी जी थे। और दूसरे सदस्य जो थे सेकंड सदस्य हमारे जो थे वह कौन से थे, मौलसा दुल्ला थे। सेकंड मेंबर जो थे उनका क्या नाम था, तो सेकंड मेंबर का नाम जो था वो मौलसा दुल्ला था। एवं तीसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे, तो वह बीपी खेतान थे। क्या नाम था इनका, तो तीसरे सदस्य जो थे हमारे वो कौन थे, तो बीपी खेतान थे। और चौथे जो थे हमारे सदस्य, ये जो बीपी खेतान जो थे ना, इनकी मृत्यु हो गई थी। एक चीज याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु, तो 1948 में इनकी क्या हो गई थी, बीपी खेतान जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनके स्थान पे जो नया व्यक्ति जो चुना गया था, नया व्यक्ति जो चुना गया था उनका नाम था क्या, टी.एन. कृष्णाचारी थे। ठीक, तो इनके जगह पे जो है ये कौन थे, तो ये नया व्यक्ति जो चुने गए थे हमारे वो थे टी.एन. कृष्णाचारी। उसके बाद जो अगले सदस्य जो थे बी.एल. मित्रा थे। कौन, तो बी.एल. मित्रा थे। कौन कौन सा देख लेंगे, पहला के.एम. मुंशी जी थे, मौलसा दुल्ला थे, उसके बाद बीपी खेतान थे। बीपी खेतान जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1948 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पे जो एक नया व्यक्ति चुना गया था जिसका नाम क्या था, तो टी.एन. कृष्णाचारी था। आप लोग याद रखिएगा इसे, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार पूछ चुका है कि बीपी जो खेतान जो थे, बीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात जो है नया व्यक्ति, जो नए सदस्य जो चुने गए थे, नए सदस्य चुन के कौन आए थे, वह कौन आए थे, टी.एन. जो है टी.एन. कृष्णाचारी आए थे। ये तो हो गए हमारे चौथे सदस्य। उसके पश्चात जो है पांचवा सदस्य जो था वो कौन सा था, गोपाल स्वामी अय्यर थे। ये कौन थे, गोपाल स्वामी अय्यर। ये जो थे हमारे, ये पांचवें व्यक्ति थे हमारे किसके, तो प्रारूप समिति के। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं प्रारूप समिति के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और जो हमारे छठे जो सदस्य जो थे वह कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कौन सा, तो कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। और इसमें एक चीज आप लोग और जान लीजिएगा कि टी.एन. खेतानी, ठीक, सॉरी टी.एन. खेतानी मैं बता रहा हूं, बीपी जो खेतानी थे इनके जगह पे किनको चुना गया था, टी.एन. कृष्णाचारी को चुना गया था। उसी प्रकार से जो है अगर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति जो थे, प्रारूप समिति में से किन सदस्य ने जो है अपने पद से क्या कर दिया गया था, इस्तीफा दिया था। किसने अपने पद से जो है इस्तीफा दिया था, तो वह बी.एल. मित्रा थे, जिन्होंने जो अपने पद से क्या कर दिया गया था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था। नया जो व्यक्ति चुने गए थे उन्हें क्या कौन सा व्यक्ति चुना गया था, उनका नाम जो था एन. माधव राय था। इनके स्थान पे जो नए व्यक्ति आए थे
नए व्यक्ति आए थे उनका नाम क्या था? एन माधव राव था। ये कौन थे? तो बी एल मित्रा के स्थान पे जो नए व्यक्ति जो चुने गए थे वह थे वो कौन? तो एन माधव राव। ठीक, ये तो आप देख चुके हैं कि प्रारूप समिति, जिसमें जो एक सदस्य जो आपके जो रह गए हैं वो सातवां कह सकते हैं आप, भीमराव अंबेडकर जी थे सातवें सदस्य, जो कि कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके थे। ये तो रहा हमारा क्या? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि विधिक पृष्ठभूमि क्या रही थी, भारतीय संविधान में जो है निर्माण में जो अंग्रेजों का क्या योगदान रहा था और विधिक पृष्ठभूमि क्या रही थी। तो उस क्रम में अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे, वो सेकंड पार्ट की विधिक पृष्ठभूमि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को अगर नोट्स करना होगा तो आप लोग यहाँ से, जहाँ से मैं अब बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। विधिक पृष्ठभूमि, विधिक पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। विधिक पृष्ठभूमि क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान, जिस टाइम भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो ब्रिटिश के द्वारा भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून जो थे उनका जो है भारतीय संविधान में काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा था। तो उसी के क्रम में जो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बनाया जाने वाला कानून, इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, तो ब्रिटिश सरकार या फिर कह सकते हैं कि संसद क्या, तो ब्रिटिश इंग्लैंड की जो संसद जो थी उनके द्वारा जो है बनाया गया कानून। बनाया जाने वाला क्या था, ये कानून था, जिसमें क्रम में जो है ना हम लोग कानून की जो चर्चा करेंगे, कौन कौन से कानून बने थे उसमें, जिसमें सबसे पहला जो कानून जो बनाया गया था वह कौन सा था, तो में सबसे पहला जो कानून जो बना था ब्रिटिश शासक के द्वारा, जो सबसे पहला कानून बनाया गया था वह कौन सा कानून था, तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था 1773 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट कानून क्या है, तो यह ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है बनाया जाने वाला जो है सबसे प्रथम कानून जो है यह रेगुलेटिंग एक्ट कानून है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो है या ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है सबसे पहला जो है भारतीयों के लिए जो बनाया गया कानून था वह कौन सा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट कानून कब बना, तो 1773 ईस्वी में बना। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो ब्रिटिश इंडिया जो थी उसके जो प्रेसिडेंसी जो थे, जो कि कौन कौन सा था, ब्रिटिश इंडिया के प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया जो थे जिसके अंतर्गत जो है 3 प्रेसिडेंसी आते थे। पहला जो था जिसमें बंबई, मद्रास, बंगाल। ठीक, ये 3 प्रेसिडेंसी आते थे ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत। ठीक, इसको इसमें क्या कर दिया गया था, ये जो बंबई एवं मद्रास जो थे, यहाँ के जो गवर्नर जो थे ना, यहाँ के जो गवर्नर थे उनको जो है इनके अधीन कर दिया गया था। किनके अधीन कर दिया गया था, तो बंबई के गवर्नर के जो है अधीन कर दिया गया था। तथा बंबई के जो गवर्नर जो थे उनका नया नाम दिया गया था क्या,
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनके पद पे जो नियुक्त हुए थे सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। जिनके पद पे जो नियुक्त होने वाले जो है सबसे पहले व्यक्ति जो रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद पे नियुक्त जो रहे थे वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। इन्हीं के अधीन जो है, वारेन हेस्टिंग के अधीन जो है, बम्बई के अधीन जो है रखा गया था किनको? बम्बई के गवर्नर को एवं मद्रास के गवर्नर को रखा गया था। ठीक, इसके पश्चात क्या हुआ था? ये जो वारेन हेस्टिंग जो थे, इनकी सहायता हेतु, इनकी क्या सहायता करने हेतु जो है क्या किया गया था? तो कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद का क्या किया गया था? तो कार्यकारिणी परिषद का जो है गठन किया गया था। ठीक, जिसमें क्या था? 4 सदस्यों की अगर आपसे संख्या पूछ ली जाती है कि कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य रहे थे, तो कार्यकारिणी परिषद में जो है प्रारंभ में जो है कितने? 4 सदस्य थे। ये कार्यकारिणी परिषद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि कार्यकारिणी परिषद है क्या, इसका क्या कार्य पड़ता है। तो उस टाइम जो है ना इंडिया में कोई सा भी अगर कानून व्यवस्था प्रशासनिक अगर निर्णय लेना रहता था या फिर प्रशासनिक कोई भी कानून बनाने पड़ती थी, तो उस टाइम क्या होता था कि ये कार्यकारिणी परिषद की महत्वता रहती थी। क्या महत्ता? इनके बहुमत के द्वारा, मतलब क्या कह सकते हैं कि कार्यकारिणी परिषद जो थी इनके क्या बहुमत के द्वारा जो है क्या होता था कि कोई भी जो है नियम या फिर कोई भी कानून जो है बनती थी। जैसे इसमें 4 सदस्य थे, 4 में से अगर किन्हीं 3 ने अगर हाँ कर दी, किसी 3 ने राजी कर दी तो कोई सा कानून बन जाएगा। अगर ये 4 में से किसी 2 ने अगर राजी कर दिया और 2 ने मना कर दिया तो वह नियम क्या होगा? वह कोई भी जो है नियम नहीं बनेगा। अर्थात इसमें क्या था कि 3 सदस्यों की जो है रजामंदी होनी जो है अनिवार्य होती थी कोई भी से भी जो है नियम या कोई से भी कानून बनाने के लिए। इसी टाइम क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कानून के समय ही जो है क्या हुआ था? तो देखेंगे 1774 ईस्वी में। कब? तो 1774 ईस्वी में क्या हुआ था? ये एक अहम डेट है, इसे आप वीवीआई पॉइंट डाल के अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। क्यों ये अहम डेट है? तो इस टाइम जो है कलकत्ता में क्या हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में क्या हुआ था? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट कानून के द्वारा क्या हुआ था? 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी तथा इसको 2 भागों में बांटा गया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो थे इसे 2 भागों में बांटा गया था, जिसे अभी का जैसे न्यायालय है, जिसे क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, मतलब सदर निजाम अदालत एवं सदर दीवानी अदालत थी। ये तो हमारा रहा रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार फिर से मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट फिर से मैं बता देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था? या ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है बनाया जाने वाला जो है सबसे प्रथम कानून कौन सा है? तो वह रेगुलेटिंग एक्ट कानून जो है कब? तो 1773 ईस्वी में बना। इसके द्वारा क्या हुआ था कि प्रारंभ में भारत जो है ना, भारत में जो है ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत 3 प्रेसिडेंसी थे। कौन कौन सा? तो पहला था बम्बई, दूसरा मद्रास और तीसरा कौन सा था? बंगाल था। बंगाल जो था, यहाँ के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। जिनके पद पे नियुक्त हुए थे कौन? तो वारेन हेस्टिंग हुए थे नियुक्त। और इनके अधीन किनको रखा गया था? तो मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को जो है रखा गया था। किनके अधीन? तो बंगाल के गवर्नर के अधीन रखा गया था। ठीक, इसके पश्चात क्या हुआ था? इसी समय जो है वारेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनकी सहायता करने हेतु जो है या फिर कोई सा भी प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु जो है एक कार्यकारिणी परिषद का जो है गठन किया गया था, जिसमें कार्यकारिणी परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कितनी रही थी अगर आपसे ये पूछता है तो उसमें 4 सदस्य थे। ये कार्यकारिणी परिषद का कार्य क्या होता था, इसका काम क्या होता था, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका काम क्या होता था? कोई सा भी प्रशासनिक अगर भारत के द्वारा जो है भारत के अंदर में कोई सा भी प्रशासनिक नियम या फिर कोई सा भी कानून बनाना होगा या निर्णय लेना होगा तो इसमें इनकी रजामंदी होना जरूरी था, अर्थात इसका बहुमत होना जो है
अनिवार्य था। अगर इनमें से 3 सदस्यों ने अपना बहुमत दे दिया तो वह कानून बन जाएगा। अगर इनमें से 2 ने अगर अपना बहुमत दिया और 2 ने अपना अगर बहुमत नहीं दिया तो स्वतः आप जान लीजिएगा कि यह कानून जो है नहीं बनेगा। अर्थात क्या था कि 3 सदस्यों का जो है रजामंदी होना अनिवार्य था। ठीक। और दूसरा क्या हुआ था 1774 ईस्वी में, इसी कानून के द्वारा क्या हुआ था 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसे आप वीवीआई पॉइंट डाल के जो है आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 ईस्वी में की गई थी, जिसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था, तो सदर निजाम अदालत, और दूसरा जो था वो सदर दीवानी अदालत था। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे एक्ट के बारे में, ब्रिटिश के द्वारा जो है बनाया गया दूसरा कौन सा कानून था। दूसरा जो कानून बना था दूसरा जो आपका कानून बना था वो कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा दूसरा कानून बनाया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब बना था, तो 1786 में बनाया गया था यह कानून। ठीक, 1784 में बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में आया था। ठीक, ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो इसका कार्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो इनका कार्य रहा था, इसके द्वारा क्या हुआ था इस एक्ट के द्वारा जो है कार्यकारिणी परिषद जो थी हमारी, कार्यकारिणी परिषद जो थी हमारी, उसकी संख्या को घटा दी गई थी। क्या कर दिया गया था, उसकी संख्या को घटा के कितना कर दिया गया था, 3 कर दिया गया था। अर्थात अब इसमें कितने सदस्य रह गए थे, तो कार्यकारिणी परिषद में जो है अब मात्र 3 सदस्य रह गए थे। ठीक, एक तो ये रहा पहला कार्य हुआ था। दूसरा क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका क्या किया गया था, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784, इसके द्वारा क्या किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एवं वाणिज्य एक अधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि व्यापारिक एवं वाणिज्य एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। तथा जो ये वाणिज्यिक कार्य जो था ना, वाणिज्यिक कार्य, इसकी देखभाल करने हेतु जो है लंदन में जो है क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना की गई थी। कहां पे, तो यह जो की गई थी वो लंदन में की गई थी। क्या किया गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना की गई थी। बस ये रहा आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका गठन जो हुआ था 1784 में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था, तो इसके द्वारा जो कार्य किया गया था वह पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कार्यकारिणी परिषद जो हमारी थी, जो कि आगे रेगुलेटिंग एक्ट कानून जो था उसमें कार्यकारिणी परिषद की संख्या जो 4 रह चुकी थी, उसकी संख्या को घटाकर जो है पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया था, 3 कर दिया गया था। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्य जो थे उन्हें अलग कर दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। तथा वाणिज्यिक कार्य की देखभाल हेतु जो है लंदन में क्या कर दिया गया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना की गई थी। ये तो रहा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। इसके पश्चात जो कानून जो बने थे, एक छोटा सा कानून है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। एक्ट ऑफ 1786। यह कोई उतना इंपॉर्टेंट कानून है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो कानून था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बना था। किसके लिए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा के लिए जो है यह कानून बनाया गया था। इस कानून के द्वारा क्या हुआ था कि कार्यकारिणी परिषद जो थी ना, जो हमारी कार्यकारिणी परिषद, ये जो थी पिट्स इंडिया एक्ट में कार्यकारिणी परिषद थी, जो गवर्नर जनरल जो आए थे अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको जो है इनके ऊपर क्या कर दी गई थी? वर्चस्वता दी गई थी। अर्थात समझ गए होंगे कि ये जो एक्ट जो था, एक्ट ऑफ 1786, इसके द्वारा क्या हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको जो है कार्यकारिणी परिषद पे क्या कर दी गई थी? वर्चस्वता दी गई थी। इसके पश्चात आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके पश्चात जो है कुछ चार्टर एक्ट आते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम चार्टर एक्ट जो आता है, प्रथम चार्टर एक्ट, उसके बाद सेकेंड चार्टर एक्ट आता है, इसके पश्चात थर्ड चार्टर एक्ट आता है, फिर फोर्थ चार्टर एक्ट आता है। ठीक, ये आप सोचेंगे ये चार्टर एक्ट क्या है? प्रथम चार्टर एक्ट, द्वितीय चार्टर एक्ट, तृतीय चार्टर एक्ट, चतुर्थ चार्टर एक्ट, ये क्या है? तो ये जो प्रथम चार्टर एक्ट आया था ये कब आया था? तो 1793 ईस्वी में आया था। दूसरा जो चार्टर एक्ट आया था ये जो आया था ये 1813 ईस्वी में आया था। तृतीय चार्टर एक्ट जो आया था वह 1833 ईस्वी में आया था। और चौथा चार्टर एक्ट जो आया था वो हमारा कब आया था? तो 1853 ईस्वी में आया था। ठीक, टोटल चार्टर एक्ट 4 आए हुए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तृतीय चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1833 ईस्वी में आया था। या फिर द्वितीय चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1813 ईस्वी में आया था। या प्रथम चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1793 ईस्वी में आया था। या चौथा चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1853 में आया था। इन चार्टर एक्ट का क्या कार्य रहा था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषता रही, क्या कार्य रहा, इसके द्वारा क्या कार्य किया गया। तो प्रथम चार्टर एक्ट जो था, जैसे प्रथम चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा क्या किया गया था कि जितने भी गवर्नर थे एवं गवर्नर जनरल जो थे उनको क्या कर दिया गया था? कार्यकारिणी परिषद जो थी हमारी, परिषद पर क्या कर दी गई थी? वर्चस्वता दे दी गई। अर्थात समझ सकते हैं कि जिस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है हमारे भारत में जब नियुक्त हुए थे तो उस टाइम कह सकते हैं कि लॉर्ड ये जो कार्यकारिणी परिषद जो थी इसे क्या कर दिया गया था? धीरे धीरे ये क्या हुआ था? यह समाप्त हो चुका था यह पद। ठीक, ये हो गया प्रथम चार्टर एक्ट के द्वारा, बस यही कार्य हुआ था। सेकंड चार्टर एक्ट देख लेंगे। सेकंड चार्टर एक्ट जो आया था वो हमारा कब आया था? 1813 ईस्वी में आया था। कब? सेकंड चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1813 ईस्वी में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है ये। ठीक, ये चीज जान लीजिएगा। इसके द्वारा क्या किया गया था? भारत में इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? भारत में जो ईसाई धर्म जो थी उसके जो है ना प्रचार प्रसार की जो है अनुमति दे दी गई थी। ठीक, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको क्या कर दिया गया था? इसके व्यापार के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। मतलब
इनका जो व्यापार का जो एकाधिकार जो था इसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अर्थात कह सकते हैं कि उस टाइम जो क्लोज डोर पॉलिसी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो क्लोज डोर पॉलिसी जो बनाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया था। अपवाद में जो था, अपवाद में जान लीजिएगा, अपवाद में दो देश को छोड़ के, एक तो चीन था एवं पूर्वी एशियाई देश। कौन कौन से थे? तो चीन एवं पूर्वी एशियाई देशों को छोड़ के जो है बाकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार जो था उसे क्या कर दिया गया था, तो उसे जो है समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। और दूसरा क्या कार्य कर दिया गया था, भारत में जो है ना ईसाई मिशनरी, मतलब ईसाई धर्म को जो है ना प्रचार प्रसार करने की जो है अनुमति दे दी गई थी। अर्थात इससे समझ सकते हैं जो ब्रिटिश जो थी, वो जो ब्रिटिश जो था हमारा, जो भारत में जो है एक शासन करने के लिए आया था, मात्र एक शासन, एक लहज शासन नहीं, सॉरी शासन में बता रहा हूँ, जो ब्रिटिश जो था जो मात्र एक भारत में जो है क्या करने आया था, तो व्यापार करने के लिए आया था, व्यापार के उद्देश्य से आया था। उन्होंने धीरे धीरे भारत पे क्या किया, शासन किया। शासन करने के बाद जो है वह भारतीयों के, वह हिंदुओं के या फिर मुस्लिम जो उस समय रह रहे थे, वह उनके धर्म में भी जो है क्या कर रही थी, वह उनके धर्म में भी जो है हस्तक्षेप कर रही थी, अर्थात कह सकते हैं इसके द्वारा। ठीक, ये तो रहा हमारा दूसरा चार्टर एक्ट जो कि 1813 ईस्वी में आया था। तीसरा जो चार्टर एक्ट आया था हमारा, थर्ड चार्टर एक्ट जो आया था वो कब आया था हमारा, 1833 ईस्वी में आया था। इस चार्टर एक्ट की क्या विशेषता रही थी, तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो ये पद जो था, ये क्या था, एक पद था, इसको क्या कर दिया गया था, इसे जो है समाप्त कर दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था तथा इसके स्थान पे जो है एक नया पद आया था, एक नए पद की क्या कर दी गई थी, एक नए पद की नियुक्ति कर दी गई थी। जिस पद का क्या नाम था, इसके स्थान पे जो आया था वो कौन सा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कह सकते हैं इसका जो नाम जो था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, इसके नाम को परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था पद। तथा इसके पद पे जो नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह कौन थे, तो वो जो थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक, ये तो रहा हमारा कौन सा, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसी समय क्या हुआ था कि भारत में जो है ना लॉ कमीशन का गठन किया गया था। इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, भारत में जो है एक लॉ कमीशन अर्थात विधि आयोग, विधि आयोग का क्या कर दिया गया था, लॉ कमीशन का जो है इस चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है विधि आयोग का, लॉ कमीशन का भारत में जो है गठन किया गया था। इसके पश्चात जो है अंतिम एक चार्टर एक्ट बचा हुआ है, जो चौथा चार्टर एक्ट है हमारा वह कौन सा था, तो 1853 में आया था, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना भी मैं इसमें वेरी 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 लगा दूं तो वो कम पड़ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है 1853। ये चार्टर एक्ट क्या था, इसके द्वारा जो है भारत में जो है आईसीएस क्या हो गया, तो इंडियन सिविल सर्विस, जहाँ पे सभी स्टूडेंट का जो है जाने का एक सपना रहता है। इंडियन सिविल सर्विस का क्या कर दिया गया था, तो गठन किया गया था। तथा इस पे जो नियुक्त
पहले भारतीय, पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कब हुए थे? तो 1863 ईस्वी में जो है यह प्रथम आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले जो है, अगर पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय कौन थे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। या फिर भारत में जो है आईसीएस परीक्षा का गठन कब किया गया था, या फिर मतलब आईसीएस को जो है ना, आईसीएस की परीक्षा को जो है ना भारतीयों के लिए कब खोला गया था, किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, आईसीएस की परीक्षा को जो है भारतीयों के लिए जो है खोल दिया गया था। तथा प्रथम व्यक्ति जो नियुक्त हुए थे आईसीएस पद पे, जो नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कब हुए थे? तो 1863 ईस्वी में हुए थे। तथा यह कौन थे सत्येंद्रनाथ टैगोर? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है यह भाई थे। ठीक, ये तो रहा हम लोग विधिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।